जय दातारी साहब, एक बड़ी खबर राजपूत समाज के लिए। ब्रह्मधाम आसोत्रा की पहल पर वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज ने रविवार को समाज की ऑनलाइन पहली बार एक बैठक ली, जिसमें भारत के सभी बड़े शहरों और महानगरों से समाज बंधु समूह के रूप में और व्यक्तिगत रूप से जुड़े। कई कई जगह तो हमने देखा समाज बंधुओं ने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है और इस कार्यक्रम को सीधा देख रहे थे। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, इंदौर, उदयपुर, केरला, सूरत, कोलकाता, विभिन्न विभिन्न शहरों से लोग जुड़े। डॉक्टर ध्यानाराम जी वेदांताचार्य ने अयोध्या धाम पर भव्य राजपूत समाज की धर्मशाला बनाने के विचार करने का प्रस्ताव रखा कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर होना चाहिए। गुरुदेव ध्यानाराम जी महाराज ने प्रस्तावित भवन की लागत पर कहा कि लगभग 10 करोड़ का बजट है। डॉक्टर ध्यानाराम जी महाराज की इस पहल का समाज बंधुओं ने तहे दिल से स्वागत किया। गुरुदेव ने कहा कि समय समय पर समाज के साथ संवाद को बनाए रखेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कल ही सोशल मीडिया पर दंडी स्वामी देवानंद जी महाराज ने भी अपने विचार रखे। इससे समाज में एक बड़ी हलचल हुई। उनका भी यही मानना था कि वहां पर एक भव्य भवन होना चाहिए। उनका कहना था कि गुरुदेव आत्मानंद जी महाराज का अयोध्या में मंदिर और धर्मशाला बने। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में राजपूत समाज को गुरुदेव आत्मानंद जी महाराज ने समाज को बहुत कुछ योगदान दिया है। समाज को यह विचार करना है। तो मेरे समाज बंधुओं, समाज को यह विचार करना है, ब्रह्मधाम आसोत्रा को यह विचार करना है, आत्मानंद धाम जालोर को यह विचार करना है और उनके आपस में विचार विनिमय करके एक सुंदर रूपरेखा बनाकर समाज के पटल पर रखनी है। अयोध्या में एक ही भवन बने, बड़ा भवन बने, दोनों मान संतों का भव्य मंदिर बनाया जाए, वैदिक गुरुकुल की भी योजना हो। त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि जी का गुरुकुल था। इस तरह के कार्यक्रम होने से समाज जड़ता से नवचेतना की ओर अग्रसर होगा, जागृति और एक रूपता आएगी। दोनों दिव्य महापुरुषों के प्रताप से, उनकी कृपा से समाज सुशोभित है। एक संत दाता खेतेश्वर ने समाज को धर्म शिखा पर प्रतिष्ठापित किया, तो उसी दिव्य कार्य से समाज अलौकिक है। वहीं एक संत गुरुदेव आत्मानंद जी महाराज ने समाज में शिक्षा की दिव्य दृष्टि दी। आज समाज उस शिक्षा से प्रकाशित है और आने वाले समय में विश्व स्तर पर अयोध्या केवल धर्म नगरी ही नहीं, वहां के अयोध्या केवल धार्मिक ही नहीं, सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत का एक केंद्र बिंदु होगा। राजपूत समाज के दोनों संतों की कीर्ति पताका विश्व स्तर पर वहां से पहुंचेगी। हमारे साथ दंडी स्वामी श्री देवानंद जी महाराज जुड़ चुके हैं। आइए उनके भी विचार जाने। अच्छी बात बताई है। और हमारे पास में भी भक्तों के व्हाट्सएप पर कई न्यूज आई है और उनकी भी भावना यही है कि अयोध्या में समाज का भवन अच्छा होना चाहिए। तो उनकी ऐसी भावना है कि स्वामी जी आत्मान जी ने समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाया है, विकसित किया है, तो कहीं न कहीं उनकी स्मृति में आत्मा, तो भक्तों की भावना है ऐसी। हमारी भी शिष्यों की भी भावना है कि गुरु जी के नाम का भी एक भवन होना चाहिए। स्वामी श्री आत्मान जी ने 1996 में हरिद्वार में एक सम्मेलन हुआ था गायत्री महापीठ में, तो स्वामी जी पधारे थे, समाज के साथ थे और स्वामी जी ने बताया कि भाई हरिद्वार में एक समाज का भवन होना चाहिए। तो इसमें सभी समाज बंधुओं ने गुरु जी की बात को मानी और उसी समय बोलियां भी लगने लगी और गुरु जी के संकल्प के अनुसार वहाँ सब तैयारी हुई और समाज का भवन हुआ और उस पर खेताराम जी महाराज के नाम से खेतेश्वर भवन हुआ। तो ये भी प्रेरणा गुरुदेव आत्मान जी की है और समाज को वहाँ जागृत किया था। तो हम भी यही चाहते हैं कि अयोध्या भी मोक्षपुरियों में है
सात जो नगर है वो मोक्ष के नगरी बोलते हैं। हरिद्वार है, अयोध्या है, मथुरा है, कांची है, काशी है, उज्जैन, द्वारिका आदि, ये जो मोक्ष की द्वारिका नगरियां हैं। तो यहाँ पर जो चर्चा का विषय चल रहा है कई दिनों से, भक्तों के फोन भी आ रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि समाज का एक बड़ा भवन हो और राजपुरुष समाज का भवन हो और गुरुजी के नाम का होए तो अच्छी बात है। और दोनों मूर्तियां, दोनों संतों की मूर्तियां बिठा देंगे, स्वामी आत्मा जी और ब्रह्म ऋषि खेताराम जी की। और ब्रह्मधाम और जालोर का धाम दोनों एक ही है, अलग तो है नहीं, एक ही समाज है और संगठन में शक्ति रहेगी। ये शुभ कार्य है और शुभ समय राजपुरोहित लाइव न्यूज चैनल भी समाज के इस काम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील करता है। तो देखते रहिए SS न्यूज राजपुरोहित लाइव और बने रहिए समाज के साथ।